हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हम जो है वो बीएड पोर्शन का नेक्स्ट क्लास एमसीक्यूज़ की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं, क्लास सेकंड। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम जो है वो यूजीसी नेट के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है बीएड नेट जून 2012 पेपर 2। तो आपका जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन जो है वो नंबरिंग में स्किप होगा, मतलब तो वो इसीलिए है क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मतलब रिलेवेंट नहीं है, मतलब क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसके उससे जो मैच कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही मैं लेके आया हूँ। क्योंकि एजुकेशन का सिलेबस बहुत बड़ा है, वाइड है, तो उसमें सारा जो है वो आपका सिलेबस नहीं है, उसमें कुछ पार्ट है, मतलब ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ में मेरी दूसरी सीरीज़ भी चल रही है जो कि मैंने खुद के क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं। ठीक है, तो वो भी जो है वो यहाँ पे आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। और ये जो है वो थोड़ा सा आपका नेट वाले, क्योंकि हमने देखे हैं कुछ क्वेश्चन मैक्सिमम नेट से उठाए जा रहे हैं, तो वहाँ से हम जो है ये डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास हमारी सेकंड है आज। तो चलिए डिस्कस करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 11th है, 10 हमने डिस्कस किए थे पहले। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज एवरी सिटीजन टू इम्पार्ट एजुकेशन एज पर वंस ऑन रिलीजन। तो ये जो है वो आपका भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है। तो ये है आपका फंडामेंटल राइट। ठीक है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, the great sociologist who held the view that education does not bring about social change, rather the social change results into an educational change was महान समाजशास्त्री जिनका मानना था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन नहीं लाती बल्कि सामाजिक परिवर्तन का परिणाम शैक्षिक परिवर्तन होता है। ये किसने बोला है? ये बोला है डर्किम ने। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज मदर रिगार्डेड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। माँ बच्चों की पहली शिक्षिका क्यों मानी जाती है? पहली शिक्षक जो है वो माँ को माना जाता है, तो वो क्यों? दो स्टेटमेंट्स दी है, आपको जो है वो सही वाली स्टेटमेंट्स उसमें बतानी है। ठीक है, आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जो है ये एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और ये मेरे किसी कहीं से डायरेक्ट उठाए हुए नहीं हैं, बल्कि मैंने खुद जो है मतलब जहाँ पर ये दिए हैं वो पीडीएफ मैंने नहीं उठाई है, खुद इनको फ्रेम किया है। हिंदी और इंग्लिश में जो है वो साथ साथ में मैंने इनको रखा है ताकि आपके लिए जो है वो सुटेबल रहे पढ़ने के लिए, तो आप दोनों लैंग्वेजेस में समझ सके। वाई इज़ मदर रिगार्डेड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड, मतलब कॉपी पेस्ट डायरेक्ट जो है वो पीडीएफ नहीं दिखा रहा हूँ, वहीं से कॉपी करके पेस्ट करके अपना मैंने जो आपका वर्ड फाइल जो है वो बनाई है, फिर वहाँ पे आपको जो है वो ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता चल ही गया होगा। वाई इज़ मदर रिगार्डेड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। तो ये क्यों है? फर्स्ट दिया है द बेसिक लर्निंग ऑफ द चाइल्ड अकर इन द कंपनी ऑफ मदर ओनली। मदर ओनली बोल रहा है ये। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है आपका, मतलब कि आपका बच्चे की बुनियादी शिक्षा माँ के सानिध्य में ही होती है। तो स्टार्टिंग में बच्चा माँ से ही सीखता है और माँ से ही मतलब माँ के साथ ही रहता है। ठीक है, और माँ ही उसका पालन पोषण करती है, तो ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है, इनफॉर्मल लर्निंग ऑफ द चाइल्ड विद द मदर इज़ मोर इफेक्टिव देन द फॉर्मल लर्निंग इन लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ। जीवन के बाद के वर्षों में बच्चे की माँ के साथ अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। मतलब कि बाद में जो है वो औपचारिक शिक्षा में, तो ये भी जो है वो आपकी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जो आएगा वो दोनों ही सही होंगी। तो ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, मतलब कि बोथ, इनको ओनली नहीं लिखना चाहिए था, बोथ होना चाहिए था ना। ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, तो इसका आंसर जो है वो आपका 15 का डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय कम्युनिटी वी मीन अ ग्रुप ऑफ पीपल विद। समुदाय से हमारा तात्पर्य लोगों के एक समूह से है। मतलब कि समुदाय से बोलते हैं हमारा तात्पर्य लोगों के एक समूह से है। तो कोई किस समूह से है? ए है आपका सेम कास्ट क्लास रिलीजन, या पीपल विद सिमिलर एम, इसमें आएगा सी सिमिलर एम एंड एटलीस्ट वन फैक्टर एज कॉमन एमंग कॉमन वन फैक्टर कॉमन।
यहाँ पर आपका जो है ना वो दो चीज़ें इकट्ठी हो गई है, सी का और एक आपका डी होगा, ठीक है। तो इसको सेपरेट करते हैं ज़रा। हाँ नहीं ये सही है, ये वाला जो है वो सी आपका कंप्लीट है ना, हाँ डी दिया तो है ही आगे। तो आपका जो है वो आपका सिमिलर एम एंड एटलीस्ट वन फैक्टर एज कॉमन एमंग कास्ट क्लास रिलीजन प्रोफेशन और बिलीफ एंड आपका है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। कि समुदाय से हमारा तात्पर्य लोगों के एक समूह से है जो कि आपका सी समान उद्देश्यों और जाति वर्ग धर्म पेशे या विश्वास के साथ कम से कम एक कारक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, रिलीजन इज एन इंस्टीट्यूशन बिकॉज, धर्म एक संस्था है क्योंकि इट इम्पार्ट्स मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन टू पीपल। इट टीचेस रिलीजन ये नहीं आएगा। इट डिस्चार्जेस एज एन इम्पॉर्टेंट सोशल फंक्शन ये भी नहीं होगा आपका। इट गिव्स रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल इन सोसाइटी, मतलब यहाँ पर जो है ये लोगों के को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। तो ये आएगा यहाँ पर सी 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड टॉक टू देम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या बोल रहा है कि बड़ों का आदर करना और उनसे बात करना सिखाना किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है आपका सोशलाइजेशन, समाजीकरण का। तो यहाँ पर होगा सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर सोशल चेंज इन इंडिया। सोशल चेंज का कौन सा जो है वो फैक्टर नहीं है। कास्ट है, रीजनलिज्म है, लैंग्वेज भी है, बट सेंसस नहीं है ना। सेंसस तो आपका स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, आगे सेंसस कैसे होगा ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जनगणना जो है वो आपका जनगणना कितने लोग कितने एजुकेशन वगैरह ये सारा कुछ, मतलब यहाँ ये नहीं होगा आपके, ये तीनों आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इज पॉसिबल बाय। शैक्षिक अवसरों की समानता किसके द्वारा संभव है। तो शैक्षिक अवसरों की समानता जो है वो आपका एक्सटेंडिंग पोर्टल्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट वाला यहाँ से हो जाएगा। ओपनिंग मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये नहीं होगा। प्राइवेटाइजिंग द एजुकेशन सिस्टम इन द ये भी नहीं होगा। एंड पब्लिक फंडिंग ये भी नहीं होगा, मतलब कि अधिक शैक्षिक संस्थान खोलना, नो। देश में शिक्षा प्रणाली का निजीकरण करना, नहीं। शिक्षा का सार्वजनिक वित्त पोषण ये भी नहीं होगा। बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शैक्षणिक संस्थानों के पोर्टल का विस्तार करना। तो सी 23 का जाएगा ए। नेक्स्ट इज 24th क्वेश्चन, चिल्ड्रन ऑफ सम माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर अनेबल टू फुली पार्टिसिपेट इन इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज। बोलते कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे भारतीय शिक्षण संस्थाओं में पूर्ण रूप से भाग लेने में असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ हैं माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट। तो 24 आपका यहाँ पर देखें, माइनॉरिटी कम्युनिटी हैव नॉट बीन स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, ये नहीं आएगा, ये नहीं। देर इज़ एक्सक्लूजन प्रोसेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये आपका जो है वो बी आएगा, ठीक है 24 का। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ लैक फेथ इन इंडियन इंस्टीट्यूशंस, ये भी नहीं होगा। इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डू नॉट हैव रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी नहीं होगा। मतलब क्या बोल रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च नहीं कर सकते, नो। शैक्षणिक संस्थानों में बहिष्कार की प्रक्रिया, ये। समुदाय में भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्वास की कमी, ये भी नहीं है। नेगेटिव वाली स्टेटमेंट नहीं होंगी, ये वाला होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी डजन ऑफ healthy children, I can make them doctor, judge, beggar and even a thief. Comment made by, very very important question, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कमिंग एग्जाम में। तो ये किसने बोला है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी या और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। किसके द्वारा टिप्पणी बताइए ये। तो ये 25 का जो है वो JB वाटसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है, जेबी वाटसन, याद रखना है आपने इसको। 25 का ए। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे, बट आप क्लास को जो है ना वो लाइक नहीं करते हैं, इसका मतलब आपको जो है क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे लगता है क्लास आपको पसंद नहीं आती है, इसीलिए जो है वो लाइक्स नहीं आते हैं। तो लिखा है जॉन बी वाटसन, देख सकते हैं आप, इज़ नोन एज द फाउंडर एंड फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बनता है, देखो ये भी क्वेश्चन हमारा बन रहा है, ठीक है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ये फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? जेबी वाटसन, तो इसको याद रखना, ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द अदर थ्री। मतलब कौन सा बोलते हैं अन्य तीन के समूह से संबंधित नहीं है, इनमें आपने बताना है, ठीक है, जो संबंधित नहीं है। यहाँ पर है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, लर्निंग थ्योरी ऑफ वाटसन, लर्निंग थ्योरी ऑफ, कौन सा नहीं है? ये है आपका यहाँ पर जो नहीं आएगा ना, पेवलोव का शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत, वाटसन का सीखना सिद्धांत, गुथ्री का सीखने का सिद्धांत, बट सीखने का संचालन कंडीशनिंग ये वाला नहीं है, ठीक है, तो इसका आएगा ए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 का ए। नेक्स्ट है 27th, द व्यू दैट एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वॉज एक्सप्रेस्ड बाय। ये विचार कि विकास के किसी भी चरण में कुछ भी सिखाया जा सकता है, विकास के किसी भी चरण में कुछ भी सिखाया जा सकता है, व्यक्त किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही लाया हूँ। तो ये है ब्रूनर, 27 का सी, याद कर लीजिए इसको। एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के किसी भी चरण में कुछ भी सिखाया जा सकता है, तो ये ब्रूनर। एक दिन आपको ना मैं ऐसी क्लास लेके आऊँगा कि कौन सी स्टेटमेंट क्या किसने और क्या डेवलप किया है, साइकोलॉजी के जो भी थ्योरीज हैं, कंसेप्ट, तो वो भी हम एक दिन में करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ तो हमें क्वेश्चन मिल ही रहे हैं देखने को। नेक्स्ट इज आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, द IQ ऑफ अ 25 years old boy whose mental age is 16 will be, मतलब 25 साल के लड़के का IQ जिसकी मानसिक उम्र 16 है, 25 साल मतलब क्या होता है इसका IQ का फॉर्मूला आपका मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो मेंटल एज जो है वो आपकी कितनी है? 16, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 25, 15 और 25 इंटू 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 64 है, यस। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ए, 28 का ए। तो IQ मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर, इनमें से जो है वो करेक्ट कौन सा नहीं है? तो आपका साइन, ये याद रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग टॉलमैन की है, ये बिल्कुल सही है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, लेविन की है, ये भी बिल्कुल सही है। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो ब्रूनर, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट है आपका सोशल लर्निंग थ्योरी ब्रूनर की नहीं है, सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो अल्बर्ट बंडूरा की है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। देखो सारे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से पक्का क्वेश्चन जो है वो आएंगे आगे पेपर में, कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ये जो आज वाली हम क्लास कर रहे हैं ना, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो सोशल लर्निंग थ्योरी ब्रूनर की नहीं है, इसमें ये वाला जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट आगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है ये थॉर्नडाइक की है। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, साथ में मैं आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन भी लेके आया हूँ यहाँ पे, तो रखी है यहाँ पे। सोशल लर्निंग थ्योरी इज़ द philosophy that people can learn from each other through observation के थ्रू लर्न करते हैं, imitation and modeling, मतलब कि अवलोकन के थ्रू, अनुकरण के थ्रू और मॉडलिंग के द्वारा एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो ये भी याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इस थ्योरी में क्या है।
द कंसेप्ट वॉज थ्योराइज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, किसने दिया ये कंसेप्ट? अल्बर्ट बंडूरा, एंड कंबाइंड आइडियाज बिहाइंड बिहेवियरिस्ट एंड कॉग्निटिव लर्निंग अप्रोच। कौन सी है ये? बिहेवियरिस्ट एंड कॉग्निटिव लर्निंग अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में मैं और ज़्यादा जो है एक्सप्लेनेशन लाने की ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अदर ऑप्शन को भी हम जो आंसर है उसको सब में डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th, क्रिटिकली जज द फॉलोइंग। इनको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। प्लेजर और डिसप्लेजर रिजल्टिंग फ्रॉम अ लर्निंग एक्सपीरियंस डिसाइड्स द डिग्री ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस। सीखने के अनुभव से उत्पन्न खुशी या नाराज़गी इसकी प्रभावशीलता की डिग्री तय करती है। तो ये सही है। और बिकॉज, अब क्या इसका ये कारण है सेकेंड वाला? बिकॉज ऑल प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैव अ लास्टिंग इन्फ्लुएंस एंड आर remembered for a long time while the unpleasant ones are soon forgotten। कि सभी क्योंकि सभी सुखद अनुभवों का स्थायी प्रभाव होता है और वे लंबे समय तक याद रहते हैं, जबकि अप्रिय अनुभव जल्द ही भूल जाते हैं। तो सीखने के अनुभव से ना उत्पन्न खुशी जो है या नाराज़गी इसकी प्रभावशीलता की डिग्री तय करती है, कितना प्रभावित। मगर सभी सुखद अनुभवों का स्थायी प्रभाव होता है। स्थायी सुखद अनुभव, स्थायी मतलब नथिंग इज़ परमानेंट। आपको पता है कि कुछ भी परमानेंट तो नहीं है, टेम्परेरी है। चाहे हम खुश रहें वो भी मतलब परमानेंटली तो होता नहीं, थोड़ी देर में खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर में दुखी हो जाते हैं। चाहे दुखी हो तब भी वो परमानेंटली नहीं है। तो मतलब सुख और दुख तो आता रहता है। सभी सुखद अनुभवों का स्थायी प्रभाव होता है। तो स्थायी ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं लग रही है। तो आपका जो है वो यहाँ पर ऑल प्रेजेंट, बट इसको ध्यान से समझते हैं ज़रा। सभी सुखद अनुभवों का स्थायी प्रभाव होता है और वे लंबे समय तक जो है वो याद रहते हैं, जबकि अप्रिय अनुभव जल्दी भूल। हाँ मतलब ये देखो यहाँ पर अगले वाली स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है। देखो क्या बोल रहा है ये इसका हो सकता है ना, सभी सुखद अनुभवों का स्थायी प्रभाव होता है। मतलब ये वैसे वाली बात नहीं कर रहा है कि मतलब हमारा जो खुशी आ रही है या दुख आ रहा है वो मतलब कि स्थायी है, मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए। मतलब सुख दुख तो आता है बट उसका जो प्रभाव की बात कर रहा है ना ये, ऑल प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैव अ लास्टिंग इन्फ्लुएंस। मतलब कि जो अच्छा हुआ होता है ना हमारे साथ, तो हम 2 साल के बाद भी 10 साल के बाद भी हमें वो चीज़ याद आती है कि हाँ हमारे साथ ये अच्छी चीज़ हुई थी। ठीक है, तो उसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो मतलब आपका मतलब जो वैसे तो वो तो हमें पता है कि आपका नथिंग इज़ परमानेंट, टेम्परेरी। ठीक है, चेंजेस आते रहते हैं। बट ये बात कर रहा है कि जो हमारा अनुभव है उसको हम याद करते हैं कि नहीं, तो वो चीज़ जो है वो ऑल प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैव अ लास्टिंग इन्फ्लुएंस है, उनका लास्टिंग इन्फ्लुएंस रहता है। मतलब कि जो अच्छी चीज़ हमारे साथ होती है ना उसको हम याद रखते हैं, एंड आर रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, लॉन्ग टाइम के लिए याद रहते हैं। वाइल द अनप्लेजेंट वंस आर सून फॉरगेटन, कि जो हमारे अप्रिय अनुभव होते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं। उनको हम क्यों ही याद करना चाहेंगे? मतलब हम उनको उन चीज़ों को जो हमें अच्छी नहीं लगती या जो हमारे अच्छे अनुभव नहीं होते हैं उनको हम याद करना भी नहीं चाहते हैं और हमें भूल भी जाते हैं वो। ठीक है, और अच्छी वाली चीज़ें जो है वो हमें याद रहती हैं। ठीक है, बुरे वाली भी कई बार याद आ जाती हैं मतलब कई टाइम में, बट ज़्यादातर जो है वो ये मतलब इस हिसाब से ये स्टेटमेंट दोनों ही जो है वो सही हैं। ठीक है, तो ये सही होंगी। स्टेटमेंट ए भी सही है, बी भी सही है, और ये बिकॉज के साथ जो है वो ये भी सही है। तो यहाँ आएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो याद रख लेना ये वाला आएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ये वाला ना हम नेक्स्ट के क्वेश्चन जो है वो जो भी रहेंगे हमारे 10-15 वो अगली क्लास में करेंगे। आज जो है वो हम इतना ही करेंगे। साथ में जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह से आपको जो है वो मैंने खुद भी बताया था आपको कि क्वेश्चन मेरे पास मैंने कितने 250 क्वेश्चन का एक बुकलेट बनाया है PDF, प्लस आपके ये क्वेश्चन जो है वो उनको भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी इनकी भी एडिशन हो रही है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे देन आफ्टर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट एंड यू कैन मतलब आप जो है वो लेना होगा तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आप जैसे भी रहेगा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, कंसेप्ट नोट्स जो हैं वो आपके
वो भी क्लासेस में आपने देख ही लिया होगा, उसमें भी कुछ जो है वो मैंने अपडेट कर रहा हूँ और कर भी दिए हैं। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, अप्रॉक्स आपके 4 यूनिट्स हैं तो मतलब 200 तक या उस इसके आसपास, मतलब 150 टू 200 के बीच में क्वेश्चंस वहाँ पर भी जो है वो आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। वो आपको कंसेप्ट के साथ ही मिलेंगे, बट ये वाले जो है वो 250 प्लस ये वाली जो एडिशन हो रही है ये थोड़ा अलग है। तो जिसको भी कुछ भी क्वेरी होगी वो आप, और ऐसा नहीं है कि कोई रेट मतलब इसका परचेजिंग रेट ज़्यादा है, बिल्कुल चीप रेट पे है। तो मैंने इसीलिए रखा है बिकॉज सारे अफोर्ड कर सकें। कुछ कईयों का कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए फिर और कम हो सकता है, ठीक है। तो जैसे भी रहेगा, आपने अगर कुछ क्वेरी होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 26090। ओके, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।